तो दोस्तों नमस्कार। और प्रयागराज में कुंभ भरा हुआ है। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सब कुछ सही है और पूरे देश से लोग कुंभ की तरफ स्नान के लिए जा रहे हैं। परंतु जो कुंभ से खबरें छन छन के आ रही हैं वो बहुत ही चिंता की बात है। और कुंभ में सिर्फ स्नान ही नहीं हो रहे हैं, कुंभ में वो हो रहा है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ से खबरें आ रही हैं जो बहुत ही चिंता की बात है, हम सबके लिए बहुत चिंता की बात बन गई है। कल ही अभी अमर उजाला में एक बड़ी खबर छपी है कि ये देश अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर निकल पड़ा है। हिंदू राष्ट्र का मसौदा तैयार कर लिया गया है और देशवासियों के सामने 3 फरवरी बसंत पंचमी को हिंदू राष्ट्र का मसौदा रख दिया जाएगा। ये हो रहा है कुंभ में। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो वर्तमान भारतीय राष्ट्र है, जो वर्तमान भारतीय संविधान है, उसको खत्म करना और एक नई व्यवस्था देश में लागू करना भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमान की बात है। हमारे गणतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने की बात है। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जब इसे लागू किया गया, तब यह सिर्फ एक कागज का दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन था जो हर वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के व्यक्ति को समानता और न्याय प्रदान करेगा। इस संविधान ने कभी किसी के अधिकार कम नहीं किए, बल्कि उन वर्गों को भी न्याय दिलाने का प्रयास किया है, उन वर्गों को भी ताकत दिया है जिनकी आवाज सदियों से दबाई जा रही थी, या यूं कहें कि जिनकी आवाज सदियों से गुम थी, उनको आवाज दिया है इस संविधान ने। चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो, महिलाओं के लिए समानता के अधिकार हो। संविधान ने सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया है। और आज जब हम कुंभ के बहाने अपने भारतीय संविधान के विरुद्ध इस तरह की आवाजें सुनते हैं, तो निश्चित तौर से हर एक भारतीय के लिए चिंता की बात है। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भारतीय संविधान की आत्मा पर सीधा प्रहार है, सीधा हमला है। न केवल भारतीय धर्मनिरपेक्षता को नकारती है, बल्कि भारतीयों को भी असुरक्षित बनाती है। तो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं कि भारत की ताकत उसकी विविधता पर है। आखिर वे कौन लोग हैं जो इतने बड़े स्तर पर भारतीय संविधान को चुनौती दे रहे हैं? क्या वे कानून से ऊपर हैं? क्या उनको किसी ने देश की व्यवस्था को तहस नहस करने का लाइसेंस दे दिया है? क्या वो किसी नियम और कानून को नहीं मानते? कौन लोग हैं ये? और यह उनका दुस्साहस, उनकी मानसिकता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सरकारों की मौन स्वीकृति का नतीजा भी है। ऐसा लगता है सरकार में बैठे लोगों ने और समाज ने उनको मौन स्वीकृति दे रखी है। जब धर्म और राजनीति का मेल बढ़ता है, तब इसी तरह के ताकतों को बढ़ावा मिलता है। हमें यह समझना होगा, भारतीय संविधान हमारे देश की आत्मा है, हर एक नागरिक की आत्मा है। यह मसौदा केवल एक वैकल्पिक विचारधारा नहीं है, संविधान की बुनियादी संरचना का अपमान है। संविधान
धर्मनिरपेक्षता, समानता, लोकतंत्र और न्याय की बुनियाद पर आधारित है। तथाकथित हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संविधान के मूल्यों को नकारती है, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, बच्चों के अधिकारों को खतरे में डालती है। केवल संविधान का अपमान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का, उनके सपनों को कुचलने का भी प्रयास है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग कहां हैं जिन्होंने संविधान के रक्षा की शपथ ली है। जब ऐसी खबरें अखबारों के माध्यमों से, अन्य माध्यमों से आने लगती हैं, बैठे लोगों की चुप्पी ये सवाल खड़े करती है कि क्या यह उनकी मिली भगत का संकेत है? क्या वे इन ताकतों को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं? न्यायपालिका को ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश की अखंडता और लोकतंत्र का मामला है। समाज के जागरूक लोगों को संविधान की रक्षा केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि हर भारतीय का दायित्व भी है। आज सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या यह सरकारों की मिलीभगत से हो रहा है? यह संदेश इसलिए गहराता है क्योंकि अब तक इस विषय पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई और सरकार में बैठे लोगों का भी किसी तरह की कोई टिप्पणी या बयान नहीं आया। यह बहुत ही चिंता की बात है। यदि सरकार इन गतिविधियों से असहमत है तो उसने अब तक सार्वजनिक रूप से क्यों इस पर टिप्पणी नहीं की? क्यों इन पर किसी तरह का उनका बयान नहीं आया? सरकार में बैठे लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्यवाही करनी चाहिए। और यदि यह सरकार पर बैठे लोगों के इशारे पर हो रहा है तो यह देश को अराजकता की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास है। संविधान की रक्षा केवल न्यायपालिका या सरकार पर बैठे लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। युवाओं को आगे आना पड़ेगा, समाज के जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस तरह की कार्यवाहियों का विरोध करना होगा और उनकी निंदा करना होगा और सरकार पर दबाव डालना होगा कि सरकार इन पर कार्यवाही करे। भारत केवल किसी जाति, धर्म या वर्ग का देश नहीं है, बल्कि ये सबका देश है। हिंदू राष्ट्र का विचार केवल एक समुदाय को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश है। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान को बचाने के लिए आज हर एक नागरिक को आगे आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। हम मौन रहे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह देश संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग की विचारधारा से नहीं चलता। अब सवाल उठाना अनिवार्य हो गया है, वे कौन लोग हैं जो संविधान को चुनौती दे रहे हैं? सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग इस तरह के विषयों पर मौन रहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्या हम भारतीय जनता अपने गणतंत्र को खतरे में डालने वाले इन प्रयासों को रोकने के लिए तैयार हैं? और एक नारा लगाइए, संविधान बचाओ, देश बचाओ।